बिल्कुल सही कहा सबीना ने। संपूर्ण व्यक्ति जगत में कोई हुआ है तो वो श्री कृष्ण ही है। जहां आप देखते हैं कि उन्होंने गीता का सार समझाया, तो दूसरी ओर उनकी लीलाएं आज भी चर्चा में रहती है। और उन्हीं लीलाओं में से एक ये लीला भी है कि ऐसे ही श्री कृष्ण गोकुल की गलियों में घूमा करते थे और ऐसे ही टोली उनकी घूमती थी और जहां माखन मिला वहीं दही हांडी फोड़ दी। तो ऐसा ही आज इन लीलाओं के जरिए चरितार्थ करने की कोशिश भी की जाती है। महाराष्ट्र में ये लीला बड़ी फेमस है, बड़ी प्रसिद्ध है। ऐसे ही गोविंदाओं की टोली घूमती है और यही गाती है, गोविंदा आला रे। ये देखिए आप सुन सकते हैं किस तरीके से नारा भी लगाया जा रहा है और ये पूरा पिरामिड बनाकर तैयार कर दिया गया है। कुछ इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण भी उस दौर में ऐसे ही अपने सखाओं के साथ जाते थे और ऐसे ही बड़ा ऊंचा पिरामिड बनाते थे और ऊंची टंगी उस हांडी तक भी पहुंच जाया करते थे। तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। भगवान गणेश को भी याद किया जा रहा है, विट्ठल भी एक स्वरूप है श्री कृष्ण का, उनको भी याद किया गया और महाराणा प्रताप सबको यहाँ पर याद किया जा रहा है। गौरव का जो प्रतीक महाराष्ट्र के रहे हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 पिलर्स ये बनाए गए। ये देखिए नारे जरा आप सुनिए। छत्रपति शिवाजी के नाम का नारा लगाया जा रहा है, जो महाराष्ट्र में कैसे बड़ा प्रतीक माने जाते हैं। सभी का कैसे नारे लगाए जा रहे हैं और ये देखिए इस तरीके से पिरामिड बनाए गए हैं। यही वो लीला है जिसके जरिए श्री कृष्ण हांडी फोड़ा करते थे। लेकिन महाराष्ट्र की जो तस्वीर है, बड़े दिनों से लोग यहाँ इंतजार कर रहे थे। आज ये दही हांडी बड़ी खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि 2 सालों से महाराष्ट्र ने इस दिन का इंतजार किया। कोरोना के कारण इस पर ब्रेक लगा हुआ था और ये दही हांडी देखिए, आप देखिए मौजूदा वक्त में सत्ता भी बदल गई है। जो शिवसेना हमेशा से दही हांडी के इस प्रोग्राम को बड़ी आक्रामक तौर पर करती रही, आज उस शिवसेना की पूरी तस्वीर बदल गई है। जहां एकनाथ शिंदे कभी आप पीछे देखा करते होंगे, लेकिन आज वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं और वो शिवसेना को भी आगे लेकर चल रहे हैं। और वही थे जिन्होंने इसी दही हांडी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया कि इसे भी बतौर स्पोर्ट्स एक दर्जा दिया जाएगा, कैसे इसे भी आगे ले जाया जाएगा। और यही नहीं, जो भी इसमें घायल होता है उसके लिए भी एक राशि रख दी गई है। यानी कि एकनाथ शिंदे कैसे हिंदुत्व को आगे लेकर चल रहे हैं। दही हांडी एक बड़ा प्रोग्राम है, कैसे उसे भी आगे लेकर चले और इसी के जरिए सत्ता को भी संभालने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल सत्ता से हटकर इस तस्वीर को भी आप देख लीजिए। आज की ये तस्वीर बड़ी खास है। जैसे हम यहाँ पहुंचे वैसे दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो मुंबई घूमने आए होंगे, लेकिन आज उन्हें पता चला कि दही हांडी है तो खास तौर पर यहाँ आए हैं इसको देखने के लिए कि कैसे यहाँ पर ह्यूमन पिरामिड बनाया जाता है और बड़ा नियंत्रण साधने की कोशिश होती है। अगर आप ध्यान देंगे समझ पाएंगे कि कैसे एक के बाद एक सहयोग किया जाता है एक दूसरे को। नीचे वाले व्यक्ति कैसे पूरा भार उठाए बैठे रहते हैं और कैसे ऊपर जो सबसे खड़ा होता है वो कहीं नहीं देखता, एकाग्रचित होकर सामने देखता है। तो इस तरीके से पूरा ह्यूमन पिरामिड बनाया जाता है, दही हांडी फोड़ी जाती है और इनाम की राशि रखी जाती है। युवाओं में भारी जोश दिखाई देता है। गोविंदाओं की टोली ये देखिए इस तरीके से नीचे भी गिरते हैं, लेकिन गिरकर ही संभलना है और इसी तरीके से इन्होंने 7 पिलर्स बनाए और अब ये जीत भी गए। ये खुशी भी मनाएंगे कि कैसे देखिए ये जीत की खुशी है कि 7 माले बनाए, हम जीत गए, अब हम इनाम की राशि पा सकते हैं। तो गिरना है, उठना है, यही जीवन का फलसफा भी है। इसे ही आगे लेकर ये लोग भी चलते हैं। लेकिन एक के बाद ये देखिए ये जोश है, ये नाचना, ये गाना, श्री कृष्ण का जन्मदिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाना। आज न्यूज़ 18 इंडिया जिस पर आपने भरोसा जताया, जिसे आपने आज फिर से नंबर 1 बनाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। लेकिन हमने जो आपसे वादा किया है कि चाहे वो दही हांडी का महोत्सव हो, वो जन्माष्टमी हो या कोई भी पर्व रहा हो, हम आप तक सबसे पहली तस्वीर पहुंचाएंगे। हम वही कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए एक ह्यूमन पिरामिड खत्म हुआ, दूसरा पीछे तैयार हो चुका। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ गोविंदा नहीं है, आज गोपियां भी हैं। गोपियां भी कहीं पीछे नहीं है, क्योंकि गोपियां भी टक्कर दे रही है कि इस बार दही हांडी बस उनकी फोड़ी नहीं जाएगी, वो भी बराबर से बताएंगी कि कैसे आज के इस दौर में वो भी आगे आ रही है। ये देखिए एक और ह्यूमन पिरामिड तैयार किया जा रहा है और एक के बाद एक जितने भी यहाँ पर प्रतियोगी होते हैं जो जीत जाते हैं उन्हें यहाँ पर इनाम की राशि भी दी जाती है। तो बड़ा ही रोचक महोत्सव होता है। हम भी जब यहाँ पहुंचे, हमने लोगों से बातचीत की है। आप देखिए कि धूप रही हो तो भी वो यहाँ पर इस तरीके से पिरामिड बनाते हैं, आते हैं, गोविंदा गोविंदा के नारे लगाते हैं। तो फिल्मी स्टार्स भी यहाँ पर शिरकत करने के लिए आते हैं दूर दूर से। छोटे बड़े बुजुर्ग सब आपको इस भीड़ में दिखाई देंगे क्योंकि सभी इस महोत्सव में शिरकत करना चाहते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है, 2 सालों तक इंतजार किया। दही हांडी महोत्सव अपने आप में एक बड़ा प्रतीक रखता है, महाराष्ट्र की संस्कृति को आगे लेकर जाता है और ऐसे में 2 साल उन्हें इसका इंतजार करना पड़ा। तो आज ये महोत्सव बड़ा खास हो गया है। वर्ली चले जाइए या ठाणे आइए या मुंबई की किसी गली में जाइए,
ये देखिए, इस तरीके से गोविंदा नीचे भी गिरते हैं, लेकिन नीचे संभालने वाले भी जरूर मौजूद हैं और साथ इन्होंने देखिए माले बनाए तो खुशी भी है। गिरकर फिर संभल गए और उसके बाद में अपनी नाम की राशि लेने के लिए आएंगे। ये पूरा ग्राउंड आप देख लीजिए, कहीं आपको पैर रखने की जगह दिखाई दे। बड़ी खुशी उमंग से लोग सुबह 6 बजे से यहाँ पर डटे हुए हैं और प्रताप सरनायक जो कि एकनाथ शिंदे के भी बड़े करीबी हैं, हर साल इसी तरीके से पूरा प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित कराते हैं। तो ये तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर इनाम की राशि भी इन सभी को दी जाती है इस तरीके से बुलाकर, और यहाँ पर अभी धीरे धीरे जैसे जैसे आप देखिए शाम ढलती जाएगी, ये जो पूरा माहौल देख रहे हैं और ज्यादा रंगीन होता जाएगा। यहाँ और ज्यादा तादाद आप लोगों की देखेंगे, कैसे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। मथुरा की तस्वीर आप देख रहे हैं, मथुरा जन्मस्थली है श्री कृष्ण की, जहाँ पर बड़े ही उत्साह के साथ जन्म मनाया जा रहा है। वो कमल के फूल में आप देखेंगे कि आज रात 12 बजे जन्म होगा, लेकिन महाराष्ट्र यहाँ पर देखिए भगवान विट्ठल भी यहीं पर हैं, सिद्धि विनायक यहीं हैं और विट्ठल विट्ठल कहते हुए ये सभी गोविंदा भी कैसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं और दही हांडी तक पहुँचने की पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ पर एक ब्रेक भी लगाया गया था कोर्ट की ओर से। देखिए, बारिश भी शुरू हो चुकी है, जैसा कि सबीना भी कह रही थी कि जैसे जैसे दिन ढलना शुरू होता है, ये प्रतीक होता है कि श्री कृष्ण का जब भी जन्मोत्सव होगा, उस रात भी जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब आधी रात को जब लेकर चले थे वसुदेव, तो बड़ी भीषण बारिश हो रही थी। लेकिन यहाँ पर भी देखिए बारिश हो रही है, किसी का उत्साह कम नहीं होगा। गोविंदा अभी भी किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं और पूरा पिरामिड तैयार कर रहे हैं। तो बारिश होना भी ये संकेत है कि ये अच्छे संकेत हैं कि श्री कृष्ण की जब आप कोई लीला करते हैं या श्री कृष्ण से जुड़ी कोई लीला आप कर रहे हैं और उस दिन खास तौर पर जब उनका जन्मोत्सव है तब बारिश हो जाती है, तो लोग उसका भी आनंद ले रहे हैं। गोविंदा अभी भी बड़ी संख्या में है और यहाँ पर लोग देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। आप देखिए, लोगों की छतों पर लोग छतों पर चढ़े हुए हैं, लोग अटारी पर चढ़े हुए हैं। जहाँ जिसको मौका मिले वो इस उत्सव का, इस महोत्सव का आनंद लेना चाहता है, इसका साक्षी बनना चाहता है, क्योंकि साल में एक बार ये पूरा उत्सव आता है और जिस जोश से, उत्साह से ये युवा, ये गोविंदा इसमें भाग लेते हैं, वाकई काबिल तारीफ है। अभी इससे पहले जो झांकी निकाली गई उसमें भगवान विट्ठल का जिक्र किया गया कि कैसे भगवान विट्ठल के आगे सभी नतमस्तक हो गए। हमारे डॉक्टर्स और हमारे पुलिसकर्मी उस वक्त भगवान से कम नहीं थे। इस मुश्किल दौर में भी जब महाराष्ट्र में केसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे, उस मुश्किल दौर में भी वो यहाँ पर काम कर रहे थे, तो ऐसे में उनको भी कैसे सलाम किया गया। ये देखिए, बारिश हो रही है लेकिन गोविंदा उसका भी आनंद ले रहे हैं, लेकिन कैसे एक दूसरे के ऊपर अभी भी ह्यूमन पिरामिड बना है। हालांकि महाराष्ट्र का ये मौसम अभी आप देखेंगे 4 महीने इसी तरीके की जोरदार बारिश आप देखते हैं, लेकिन ये गोविंदा इस बारिश का भी भरपूर आनंद ले रहे हैं और एक के बाद एक बड़ी हस्ती स्टेज पर पहुंच रही है। इन गोविंदाओं को ये देखिए, ये जो टी शर्ट इस तरीके से दिखाई जाती है, ये बताया जाता है ये देखिए तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन विवेक हमारे साथ दादर से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। विवेक, यहाँ ठाणे की तस्वीर हम देख रहे हैं, जरा दादर की भी तस्वीरें आप दिखाइए, किस तरीके से दही हांडी का महोत्सव मनाया जा रहा है। आदम ठाकरे को आप लोग देख सकते हो, लड़कियों की पिरामिड है, लड़कियों की पिरामिड के आप बोल रहे हैं और तमाम लोग आदित्य ठाकरे खुद यहाँ पर मौजूद है और एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन पूरा मामला है जो दही हांडी कर रही है। उसी दिन से ज्यादा इलाका दूसरे के घर माना जाता है, जहाँ पर भी दही हांडी का आयोजन रखा है। आदित्य ठाकरे के साथ साथ तमाम मुद्दा है वो यहाँ पर मौजूद है और देखिए किस तरीके से तस्वीरों में आदित्य ठाकरे सबसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं और यहाँ का जो दही हांडी का माहौल है वो काफी ज्यादा जोर से भरा हुआ है, क्योंकि आप प्रतिष्ठा की भीड़ भी काफी ज्यादा है। जिस तरीके से लड़कियों ने पिरामिड बनाने की कोशिश की थी, अब उन्होंने लड़के की पिरामिड बना चुकी है, उनको बकायदा आदित्य ठाकरे और जो मुंबई हो चुकी है। गोविंदाओं का उत्साह अभी भी कम नहीं हो रहा है और ये तो रोमांच और बढ़ रहा है। जैसे जैसे अब शाम ढलनी शुरू होगी, गोविंदा और बड़ी टोली में इस तरीके से पहुंचेंगे। ये आप एक मैदान की तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए हम यहाँ मौजूद हैं, हम आपको बता सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे और मैदान हैं और वहाँ पर भी इसी तरीके की भीड़